एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपको दिख जाएगा पेज नंबर 221 में, पेज नंबर 221। ओके, सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम remaining part of a road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। तो 50 हॉलो कोन के शेप में बैरिकेड्स यूज किए हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं वो आपने देखा होगा, ऑरेंज और व्हाइट कलर के कुछ बैरिकेड्स के लिए यूज करते हैं। वो इस तरह से 50 हॉलो कोन्स है उसके बारे में बोल रहा है। ऐसे कितने कोन्स है? 50, तो इंटू 50 कर देता हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1 मीटर। तो हर एक कोन का बेस डायमीटर आपको डी दिया हुआ है। डी कितना है? 40 सेंटीमीटर। करेक्ट बोल रहा हूं ना? चेक कर लो। रेडियस कितना है इसका? रेडियस आर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और इसकी हाइट दी हुई है और ये हाइट कितनी है? 1 मीटर। क्लियर ये चीज? ओके, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग। और ये कितना है रेट ऑफ पेंटिंग? बताओ जल्दी। ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर सबको? अब कुछ क्वेश्चन में डेटा भी दिए हैं। क्या क्या डेटा दिए हुए? पाई की वैल्यू हमको क्या यूज करनी है? 3.14। 3 तक दिया है क्या कि सिर्फ 14 तक दिया है? 3.14। और क्या दिया हुआ? अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दी है। कितनी है? 1.02। ओके, ये सारे डेटा आपको दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आगे सॉल्व करना। ओके, अब आपको देखो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। आपको निकालना है आपको निकालना है कि इसमें पहले तो कितना एरिया है, सरफेस एरिया कोन में। तो कोन में सरफेस एरिया कहां पर होगा? सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे होगा, क्योंकि कोन हॉलो कोन है, मतलब बेस में कोई सरफेस नहीं है। क्लियर ये चीज? तो आपको एक कोन का क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। क्लियर ये चीज? तो 50 को उनका कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। फिर आपको उस रेट से मल्टीप्लाई करना है जो रेट आपको दिया हुआ है। कितना दिया? ₹12 पर मीटर स्क्वायर, जिससे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर हम सीधा लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50। टोटल सरफेस, नहीं टोटल नहीं, कर्व्ड सरफेस लिखना पड़ेगा ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स is equals to 50 into pi into r into l। क्लियर ये चीज? 50 पाई आर एल। अब यहां पर आते हैं 50 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। आर की वैल्यू कितनी होगी? रेडियस 0.2 मीटर, डायमीटर 40 है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा, ये जतिन आया हुआ था क्या? तुम लोग को देखा था क्या? ओके, मुझे कैमरे में देखा था, ऐसा लगा। ओके, 0.2 मीटर ये हो गया रेडियस। अब आर्क लेंथ एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन आपको वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, रेडियस तो हो गया 0.2, हाइट आपको दे दिया 1, एल की वैल्यू निकालनी है। तो रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच मतलब 1 का स्क्वायर, आर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, ठीक है, ये क्या होगा 0.04। पक्का क्लियर ना सबको? हम्म। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ओवर 1.04। क्लियर यहां तक? और रूट ओवर 1.04 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.02, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.02। क्लियर? तो यहां पर 50 पाई आर और एल की जगह पे क्या लिख देंगे हम 1.02। क्लियर हुआ ये चीज? ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा स्मार्टली करना, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूं सुनो इधर। जैसे सबसे पहले ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 50 और 0.2, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? हाँ, 50 और 0.2 कितना होगा? 10 होगा। जिनको समझ में नहीं आया इधर देखो कैसे, ये 50 एज इट इज, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? और ये जो 3.14 है इसको हम 314/100 लिख देते हैं, 1.02 को हम 102/100 लिख देते हैं। क्लियर? फिर ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, ऐसे मत कट करो, ये कट कर दो सीधा, ये जीरो और ये जीरो कट गया, और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 इंटू 314/100 इंटू 102/100, ऐसा हो गया। अब ये एक जीरो और ये एक जीरो कट गया, तो क्या बच गया 314 इंटू 102 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000, ऐसे ही आएगा। और ये जो एरिया हमारा आया है ये एरिया किस में होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स किस में ली है मीटर में ली है, ठीक है, इसलिए एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। यहां तक आपको समझ में आया? अब ये मल्टीप्लीकेशन वैसे तो करना है लेकिन जितना लेट से करो उतना बेटर है, ठीक है। तो पहले हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे एरिया इंटू रेट। तो यहां पर एरिया हो गया 314 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। अब मल्टीप्लाई भाई करना ही पड़ेगा, करो चलो सबको मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बताओ। पहले इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लो 314 और 102, 314 इंटू 102, 32028 करेक्ट है। तो ये आएगा 32028 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1000, तो इंटू 12 भी करना पड़ेगा, 32028 इंटू 12 करना। यस पीयूषी बोलो। हाँ पीयूषी कुछ सॉरी बोल रहे सर, तो। गलती से। ओके, 32028 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो 12 से, 384336 यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1000। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये 3 डिजिट काउंट करके वहां पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितना जाएगा 384.33। 6 को छोड़ दो ना क्योंकि ये अमाउंट रुपीस में है ना, तो 384 रुपीज 33 पैसे, 33 पैसे, फिर वो 0.006 इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर होगा फाइनल, चेक कर लो एक बार। इसके बाद 13.3 के बाद नेक्स्ट कौन सा एक्सरसाइज है?
13.4 है ना ये? ओके, ठीक है, ये हटा दो फिर, हो गया तो। ओके, हटा दो क्या? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमको करना है स्फीयर है। ये वाला पोर्शन तो हटा दो ना, इतना बस बचा ना। अभी हटा दो। हम्म। ओके, तो इधर पे ध्यान देना सब। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्फीयर, और हेमिस्फीयर भी इसी में है क्या शायद? स्फीयर हेमिस्फीयर देख लेंगे, पहले स्फीयर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्फीयर मतलब सिंपली एक बॉल है, बॉल स्फेरिकल शेप में होती है। तो इसके इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन या एक ही पार्ट बोल सकते हो, रेडियस बस होता है, ठीक है। जैसे कि यूजुअली हमने देखा है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कोन। तो कोन में हाइट हो गई, उसकी रेडियस हो गया, उसकी स्लांट हाइट हो गई, तीन अलग अलग चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेडियस चाहिए, आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका जो सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें कर्व्ड सरफेस ही होता है। फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? फिर इसके बाद आते हैं हेमिस्फीयर पे। तो हेमिस्फीयर एक्चुअली कैसे दिखता है? हेमिस्फीयर एक कटोरी के जैसा दिखता है, या एक स्फेरिकल पार्ट को अगर हटा दे तो हेमिस्फीयर, उसको कट कर दे बीच से तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में दो तरह की चीज फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हाफ कर दो। उसका एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो ये इसका सी एस ए बन जाएगा। क्लियर ये चीज? और अगर इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके सीएसए में ये वाला पार्ट, ये जो है फ्लैट सरफेस या बेस सरफेस, ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, एक सर्कल। तो इसमें सर्कल के एरिया को ऐड कर दो। तो जब इसमें सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पार स्क्वायर, तो जब ऐड हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 3 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्लियर, सीएसए और टीएसए। फिर अगला पार्ट आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, आप स्फीयर के वॉल्यूम को हाफ कर दो। तो इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई r क्यूब। उसको हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा वो, 2/3 पाई r क्यूब। समझ में आया कि नहीं? तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले सबको क्लियर, नोट डाउन कर लो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नहीं यार, मैंने गलत लिख दिया ना, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। हो गया, हटा दो।
ओके, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। हटा दो क्या, हो गया तो? हम्म, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस कितना है, r इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया का? सी एस ए या टी एस ए जो भी है दोनों सेम होता है, 4 पाई r स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7। रेडियस जो है उसको क्या रखेंगे हम? 10.5 इनिशियली अभी। ठीक है, लेकिन 10.5 का स्क्वायर निकालने में ना प्रॉब्लम होती है, तो हम एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होता है ये बताओ तो, कितना होता है? 10.5 को फ्रैक्शन में बदलना है तो कितना होगा? 105/10। ठीक है, लेकिन और बताओ थोड़ा इजी। वेरी गुड, मैं ये पूछ रहा था। ये कैसे पता चला? 20 का हाफ कितना होता है? 20/2 कितना होता है? 20/2 10 होता है। 22/2 मतलब 22 का हाफ कितना होता है? 11। तो ये 10 और 11 के एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि क्या है 0.5, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 21/2। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अरे देखिए यार, सिंपल है। जैसे कि 10 और 11 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 10.5 आएगा, समझ में? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 20/2 ये लिख सकते हैं। 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 22/2 ये लिख सकते हैं। अब देख, इसमें से समझ ले, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड वैल्यू ये है, तो ये किसका मिड वैल्यू होगा? 21/2 का। समझ रहा है कि नहीं? जैसे कि 4/2 कितना होता है? 4/2 कितना होता है? 2। 6/2 कितना होता है? कितना होता है 6/2? 3। तो वैसे ही 2 और 3 का जो मिड वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। समझ गया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोगों को आना चाहिए, सिंपल चीजें हैं ये। तो इसलिए इसको 21/2। अब ऐसा लिखने में एडवांटेज क्या है पता है? आपके थोड़े कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, प्लस आपको पता है 21 जो है 7 से डिवाइड हो सकता है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू 21/2। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, 7 1 और 7 3 ये कट गया, ये 2 और 2 4 हो गया, और इस 4 से कट गया। तो क्या बच गया आपके पास? 22 × 3 × 21 ऐसा बचा। अब कर लो मल्टीप्लीकेशन, अब इजी हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा, 66 × 21 कर देते हैं, फिर उसके बाद 6। ओके, 1286 ना? सॉरी, 1386। हम्म, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा फाइनल आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना। सेकंड पार्ट। हम्म, सेकंड पार्ट। ओके, r इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ उसमें? 5.6 सेंटीमीटर।
सेम फॉर्मूला यूज होगा, सी एस ए ऑब्लिक टी एस ए इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 पाई के प्लेस पे 22/7 r स्क्वायर, तो इसको 56/10 लिख दो, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10। ठीक है, 7 × 1 = 7 × 8 = ये कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से और कट रहा है, लेकिन मत काटो उसको, डिनोमिनेटर सीधा लिख दो 100, 10 × 10। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करो, तो न्यूमरेटर में आएगा 4 × 22 × 8 × 56। बताओ क्या आ रहा है सबका मल्टीप्लीकेशन। ये किया गया मल्टीप्लीकेशन, कितना है ये, गलत किया है शायद कैलकुलेशन, पीछे आंसर चेक करना। 394/24 आ रहा है क्या? 13.4 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ना, 394/24। तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 39424 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो इसको, कंफर्म करो। यस सर। आ गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इजीली सॉल्व कर लोगे, चलो जल्दी सॉल्व करो नेक्स्ट। सॉल्व करना जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बन गया। क्या है लास्ट पार्ट का आंसर, थर्ड वाले का? 2462, 2464 सबका हो गया। हम्म। और अंशुल हुआ कि नहीं? ऑनलाइन में पीयूषी और जयती तुम दोनों किया, तुम दोनों ने किया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, बस क्या डिफरेंस है उसमें, आपको क्या निकालना है? आपको डायमीटर दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। डायमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ कर दोगे, समझ गए ना, बन जाएगा। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट बनाओ फटाफट, जो जल्दी बनाएगा, चलो देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, उसको क्या मिलेगा।
भाई डायमीटर दिया हुआ है, बता दूं क्या? डायमीटर दिया हुआ है 3.5, यूनिट क्या है? मीटर। और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। रेडियस कितना आएगा? हाँ हाँ हाँ, चलेगा। देखो मैं तो अच्छा, इसमें डायमीटर दिया हुआ है ना, ये डी है ना। डी इज इक्वल्स टू इतना, हाँ। देखो मैं तो ये तरीका प्रेफर करने बोलता हूँ, फ्रैक्शन वाला। पहले डायमीटर को फ्रैक्शन में लिख दो। तो 3.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/2। समझ गए? फिर डायमीटर क्या होता है? 2r। तो 2r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। तो ये 2 इधर जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/4। समझ में? तो 7/4 लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। क्या हुआ प्रखर, कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर ना ये कैलकुलेशन? तो 1.75 या तो 175/100। चलेगा वो भी, ठीक है। ठीक है, चलेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे में थोड़ा कैलकुलेशन में फंस जाएगा अगर वैसा करेगा तो। ठीक है, इसलिए मैं ये जो तरीका बताया ना, जिससे कैलकुलेशन तेरा इजी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4πr²। करेक्ट, 4πr²। अब देखो 4 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7। आर स्क्वायर है ना, तो देख 7/4 इंटू 7/4। देखो ऐसा लिखने से एडवांटेज ये होगा, समझे क्या एडवांटेज होगा? क्योंकि मैं पहले ही जानता था कि बाहर फॉर्मूले में 4 आता है, तो नीचे वाले 4 से कटेगा। और यहाँ 7 आता है 22/7, तो ये 7 से कटेगा। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोगों को डेवलप करनी है। तो ये 7 और ये 7 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया। तो क्या बच गया आपके पास? अच्छा ये भी कटेगा ना, 2 4 और ये कितना हो जाएगा? 2 11 तो ये आ जाएगा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, 77/2, 38.5 मीटर स्क्वायर। देखो सबसे सिंपल कैलकुलेशन मेरे ख्याल से इसी अप्रोच में है ना। ओके, हो गया सबका, हटा दे। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेयांश क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, तो क्या क्या है इस क्वेश्चन में? आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। ठीक है, ये आपको निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ? r=10। तो r=10। तो क्वेश्चन में ना यूजुअली हमेशा वो डेटा आपको ऐसा देगा और पाई की वैल्यू ऐसी यूज करने देगा कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे किए जाएंगे कि आप बड़े कैलकुलेशन में न फंसे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 1.02 वाला आ गया था, याद है कि नहीं? तो उसको रूट उसने क्वेश्चन में ही दे के रखा था। रूट 1.04 का कितना था? 1.02 ऐसा कुछ। हाँ, ओके। ये सर देखो बड़ा सिंपल। 942 इसका आंसर। करेक्ट। 3.14 इंटू ये हो जाएगा 100। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 314, एंड यू विल गेट 942 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। हटा दे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 करो स्टार्ट।
क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कौन पढ़ रहा है? प्रखर पढ़ तो क्वेश्चन 4। अब मेरे को शौर्य इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा क्या बोल रहा है। हम्म। हम्म। दोनों केसेस में। हाँ, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया इन टू केसेस। हम्म। नहीं, स्फेरिकल बलून भी होते हैं। स्फेरिकल बलून भी होते हैं, सिर्फ स्फेरिकल होते हैं ऐसा बोलना गलत है ना? तो कई बड़े वाले बलून आते हैं ना, 20 25 30 रुपए वाले, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। ओके, तो बलून है, तो इनिशियली जो है ना उसका उसका रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर था। उसमें एयर पंप किए तो उसका रेडियस बढ़ गया, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप r इज इक्वल्स टू क्या लोगे? R1 इज इक्वल टू क्या लोगे? 7 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में R2 इज इक्वल्स टू क्या लोगे? 14 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? पहले उसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S1 था, और अब उसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S2 हो गया। क्लियर ये चीज? तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो आपको निकालना है, मतलब आपको S1 अपॉन S2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको? जब सर भी आंसर बताओ। हाँ, मैं बताऊं मेरा क्या आया आंसर? हाँ बताओ। 1:2। 1:2। और तुम्हारा क्या है अभिमन्यु? 1:4। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर बाकी सब बच्चे ध्यान देना। एक चीज मेरी बड़ी ध्यान से सुन लो पहले। जब भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो यूजुअली वो एमसीक्यू में आएंगे, और एमसीक्यू में ना आपको 4 ऑप्शन देगा। 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, मतलब रेसिप्रोकल भी होगा। तो आपको ये समझना है कि न्यूमरेटर में कौन से सरफेस एरिया को रखना है, मतलब बड़े वाला अपॉन छोटा वाला या छोटा अपॉन बड़ा, किसको रखना है। तो कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि पहले ये वाला पहले ये था और बाद में क्या हो गया? ये हो गया। तो पहले जो था या जिसका डिस्क्रिप्शन दिया उसको हम पहले न्यूमरेटर में लेंगे, और डिनोमिनेटर में जो बाद में नया वाला केस है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर S1 अपॉन S2। पीयूषी तुमने कितना 1:2 बोला? गलत है, एक बार चेक करो इधर। ठीक है, S1 अपॉन S2 तो क्या हो जाएगा? S1 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कट गया, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? R1/R2 का होल स्क्वायर। मैं चाहता तो यही वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन पुट करने में क्या होता है? 7 का स्क्वायर, और नीचे में क्या जाता? 14 का स्क्वायर, जबरदस्ती के स्क्वायरिंग करना पड़ता। तो उससे बेटर ये होल स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7, और ये क्या आ जाएगा? 14, और ये क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। 7 1 जा 7 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये 1/4। क्लियर हुआ ये चीज? 1:4। पीयूषी क्लियर? यस सर। हम्म। तो आप लोग कैलकुलेशन जितना इजी तरीके से करोगे ना, उतना बेस्ट आप कर रहे हो काम, ये समझ लो। ठीक है, नहीं तो फंस सकते हो कैलकुलेशन में, और वो टाइम आपका खाएगा, और टाइम कम पड़ेगा, मतलब छूट जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 5। अच्छा, काव्य पढ़ना क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो इस तरह से कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है। इनर डायमीटर डी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। अब 10.5 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 21/2। ये समझ गए ना सबके सब? 21/2 सेंटीमीटर, ये क्या है? उसका डायमीटर है। लेकिन हमको काम करना है रेडियस में, तो हम आते हैं रेडियस पे।
तो ये डायमीटर 2r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 21/2। ओके, तो रेडियस r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21/4। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? रेडियस 21/4 फ्रैक्शन में हमने निकाल लिया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके इनर सरफेस पे, इनर सरफेस बोल मतलब एक कटोरी है, कटोरी के इनर सरफेस में टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं मतलब जो भी कुछ मटेरियल लगा रहे हैं। तो जो सरफेस एरिया होगा वो कौन सा सरफेस एरिया होगा? सिर्फ कर्व सरफेस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, CSE, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का? 2πr²। ये होता है। पाई की वैल्यू मेंशन किया, क्या लेना है? नहीं किया होगा, नहीं किया है तो मतलब क्या लेंगे 22/7। अगर मेंशन नहीं किया तो हमेशा ये लेना, और अगर 3.14 लेना होगा तो वो मेंशन करेगा। और r² को मैं लिखूंगा 21/4 इंटू 21/4। यहां तक क्लियर? 21/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 बार लिखा क्योंकि यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब काटेंगे किसको किससे, 7 1 7 3 ये कट गया, 2 1 और ये 2 2 हो गया, ये 2 कटा और ये 2 11 हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अभी मल्टीप्लाई करने के पहले रेट देख लो, किस रेट पे है वो। टिन प्लेटिंग की रेट क्या है, ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो अभी जैसा है ना उसको वैसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ कटवट जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद लिखना टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अच्छा, वो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ना, तो ऐसा लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹16। तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹16। तो ये बताओ मुझे कि 1 मीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कितनी होगी, कितनी हो जाएगी? 100 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट, 16/सेंटीमीटर दिया है। और अच्छा, ये सब सारा डेटा सेंटीमीटर में, ओके ये भी सेंटीमीटर। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹16/100। क्लियर ये चीज? तो टोटल कॉस्ट जो हमारी निकलेगी, टोटल कॉस्ट, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट हमारा ये हो गया 16/100, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो 16/100 इंटू जो हमारा एरिया है, एरिया कितना है 11 इंटू 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आए? अब इसके बाद कट कर दो, कौन कौन से टर्म्स कटेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, 4 4 जा इस तरह से कट जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बच गया, 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब किसको किसको कैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो देख लो। मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन करते समय पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 63। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से कर दो। ठीक है, 4 से कर दो, तो 4 से करोगे या 11 से भी कर सकते हो, वैसे तो चाहो 11 से भी इजीली हो जाएगा ना। 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33 का 3 आ गया 3, 11 6 जा 66 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 69, इनटू क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हम्म, ओके। 4 3 जा 12 का 2 ये आ गया 1, 4 9 जा 36 प्लस 1 37 का 7 ये आ गया 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 27/100। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, ₹27.72। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? हटा दो, पूरा हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है? हो गया कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 6 प्रखर पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये स्फीयर है
और इसका रेडियस आपको निकालना है। r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, कैसे करेंगे अंशुल इस क्वेश्चन को सॉल्व? बताओ भाई, ये टोटल सरफेस एरिया किसका है? स्फीयर का है। क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? अभी लिखाया हो तो लिखा नहीं था क्या? उसको बुक में क्यों खोज रहे तो नो, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है तुमको? 4 पाई r स्क्वायर की। तो बस ऐसा लिखो, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 154। अंशुल समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे बता, क्या निकालना है तेरे को? रेडियस। कैसे निकलेगा बता, इसके आगे क्या होगा? हाँ, अरे उधर बुक बुक में कुछ नहीं मिलेगा, इधर देख, सामने देख। भाई इसको सॉल्व करेगा ना, आगे वैल्यू रखेगा। 4 पाई की जगह पे क्या रखेगा? 22/7। आर स्क्वायर जैसा था वैसा ही, इज इक्वल्स टू कितना होगा? 154। अब पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आर स्क्वायर यहां बच जाएगा, ये 154 इधर था, 4 ऊपर चले जाएगा तो सॉरी 7 ऊपर चले जाएगा तो इंटू 7, और ये दोनों अपॉन में आ जाएगा तो 4 × 22। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, गलत सर, हाँ। अंडर, कुछ कुछ गड़बड़ कर दे कैलकुलेशन में, तो गलती करते हो। इधर देखो, यहां तक समझ में आया? यहां तक पक्का क्लियर? इसके बाद देखो क्या होगा। ये 2 से कटेगा, 2 2 जा, ये 2 से कटेगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। समझ में आया? ये 11 से कटेगा, 11 2 जा, और ये 11 से कटेगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बच गया? 7 × 7 अपॉन 2 × 2। समझ में आया ये चीज? पक्का? अब क्यों इतना मल्टीप्लीकेशन किया अभिमन्यु? तो r इज इक्वल्स टू रूट 7 × 7 अपॉन 2 × 2। तो ऊपर से एक 7 निकला, नीचे से एक 2 निकला, तो रेडियस कितना है? 7/2, मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। सबको क्लियर ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अंशुल पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर ले फिर पढ़ना। हो गया कंप्लीट? ऑनलाइन में तो सब लेफ्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। हाँ, क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ, क्या बोला बता तो? डायमीटर ऑफ, हाँ क्या है डायमीटर ऑफ मून? हम्म, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मान लेते हैं ये मून है, मून का डायमीटर D1 है, अर्थ का डायमीटर है D2। तो जो बोल रहा है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, उसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे D1 इज इक्वल टू 1/4 D2। यही मतलब हुआ ना ये चीज। ये D1 को हम क्या ले रहे हैं? अर्थ मून का डायमीटर, ठीक है, मून का डायमीटर। और D2 को क्या ले रहे हैं? अर्थ का डायमीटर। क्लियर है ये चीज? ओके, तो इसको इधर भेज देते हैं। D1/D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। अब डी क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। मतलब D1 को क्या लिख सकते हैं हम? 2r1। D2 को क्या लिख सकते हैं? 2r2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4। ये 2 और 2 कट गया, जिसके बाद r1/r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। क्या यहां तक समझ में है? अच्छा, ये तो जो दिया हुआ था उससे हमने कुछ कुछ बना लिया। पूछा क्या है क्वेश्चन में वो तो हमने देखा ही नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में बताओ?
तू ही किया होगा ना? बताओ। हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो क्या निकालना है हमको, बताओ क्वेश्चन में। S1/S2 दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखो पहले उसने मून के बारे में बोला था ना, फिर बाद में अर्थ के बारे में बोला, तो इसलिए मून का सरफेस एरिया पहले, अर्थ का सरफेस एरिया बाद में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और आजकल तू पेन वेन नहीं खा रहा है? एक बार तूने मुंह में लगा लिया था पेन वेन। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो हाँ S1 मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? मून का। तो क्या होगा सरफेस एरिया यहाँ पर? 4 पाई, फिर किसका गिरा पेन? 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? फिर उसके लिए 4 पाई कट गया, क्या हो जाएगा ये? R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी? 1/4 होल स्क्वायर। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1/60। अब पनिशमेंट दूंगा, अभी ये जबरदस्ती के कर रहे हो तुम लोग। हो गया, ये क्वेश्चन बन गया सबका। चलो जल्दी कंप्लीट करो, अगला क्वेश्चन जो है ना प्रखर बोर्ड पे बनाएगा। ठीक है चलो। अच्छा टाइम ओवर हो गया क्या? आंसर चेक कर लो एक बार, क्या दिया हुआ है। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो 1:16। हो गया सबका? ओके सो एंड कर देते हैं फिर आज की क्लास, बाकी बचा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।